चैप्टर के स्टार्टिंग में बैंक्वेट हॉल में एरन के साथ जो भी कुछ हुआ रहता है, ऊपर हमें उसके बारे में बताता है। मुझे इस बारे में यकीन नहीं हो रहा। एरन का घटिया टैलेंट और उसकी बेकार सी पर्सनैलिटी सभी लोगों के सामने आने के बाद भी कूपर फैमिली के हेड को वो भी कुछ एरन की वजह से सभी के सामने हुआ। कूपर फैमिली का हेड इसे नजरअंदाज करते हुए एरन के छोड़ देगा। मुझे इसका यकीन नहीं था। शायद एरन की मदर के पीछे किसी ऐसे बंदे का हाथ है जिससे कि ड्यूक कूपर भी डरता है। और एरन की मदर ने कल रात कैसल के नीचे रहने की व्यवस्था की। क्या एरन की मदर मुझे कंट्रोल में रखना चाहती है और क्या मुझे इस फैमिली से भगाना चाहती है? तभी कूपर हंसते हुए कहता है, जब तक मैं एरन को पेन और सफरिंग पूरी तरह से फील ना करा तो तब तक मैं इस फैमिली से नहीं जाने वाला। ये सब बातें कूपर अपने मन में ही सोच रहा होता है। तभी कूपर पीछे मुड़ता है और अपने मन में कहने लगता है, क्या इतनी जल्दी एंड्रिया आ गई है? तभी कूपर कहता है, तुम अंदर आ सकते हो, दरवाजा लॉक नहीं है। दरवाजे से जब ग्लोरिया अंदर आती है तब वो कहती है, मेरे ब्रदर ने कहा था तुम दो सामान लिए थे, तुम वो आज ही लौटा दोगे। मैं फ्री था इसलिए मैं तुम्हारे पास सामान लेने आ गया। कूपर ग्लोरिया को देखने के बाद गुस्से में अपने मन में सोचने लगता है, अगर मुझे इस एक फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो मैं एरन को सीधी तरह से किल कर सकूंगा। तभी ग्लोरिया कूपर को कहती है, तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ। वे कूपर उस बॉक्स को निकालने के बाद ग्लोरिया को देते हुए कहता है, मैं उस वक्त ये सोच रहा था, कूपर फैमिली के इक्वल फैमिली के हिसाब से ऐसी चीज को फैमिली ट्रेजर क्यों मानेंगे? कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के हिसाब से ही इल्यूजन को बनाते हैं। तभी ग्लोरिया बॉक्स लेते हुए कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तभी ग्लोरिया अपने आप को थोड़ा फ्लेक्स मारते हुए कहती है, हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ। क्या तुम्हें इसको जानना है? क्या तुम जानना चाहते हो? तभी ग्लोरिया अपने मन में ही सोचने लगती है। वे ग्लोरिया अपने मन में ही कहने लगती है, नोवेल्स इनफैक्ट सभी को इस बारे में पता है हमारा फैमिली का ट्रेजर क्या कर सकता है। मैं इसका यूज करते हुए कूपर को मेरे लिए एहसान जता सकती हूँ। ग्लोरिया ये सब अपने मन में ही सोच रही होती है। तभी कूपर कहता है, ग्लोरिया अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकती हो। सुनने के बाद ग्लोरिया बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तभी ग्लोरिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में कूपर को कहने लगती है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तभी कूपर अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है, ओहो। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है। हमें कूपर फैमिली के एरिना को दिखाया जाता है जहाँ पर कूपर और ग्लोरिया आमने सामने होते हैं। अभी ग्लोरिया पहला हमला कूपर के ऊपर कर देती है। कूपर भी अपने पावर को एक्टिवेट करता है और ग्लोरिया के हमले को बड़ी आसानी से रोक देता है और कूपर अपने पावर से ग्लोरिया के शॉट को साइड कर देता है और ग्लोरिया के गले पर शॉट रखते हुए कहता है, तुम हार चुके हो। वे ग्लोरिया गुस्से में अपना मुंह फुलाते हुए कहने लगती है, तुम कोई भी अच्छा इंसान नहीं हो। अभी कूपर ग्लोरिया की तरफ मुंह फेरते हुए कहता है, कहने लगता है, तुमने ही कहा था हम दोनों अपनी पूरी ताकत से फाइट लड़े। अभी तुम इस टाइम बॉक्स के बारे में सब कुछ बताओ। अभी ग्लोरिया कूपर का जवाब देते हुए कहती है, असल में ये बॉक्स एक लेजेंड है। किसी को भी नहीं पता है ये बॉक्स असली है या नकली, और किसी को भी नहीं पता है ये बॉक्स किसने बनाया है या ये बॉक्स एक सचमुच एक लेजेंड है। लेजेंड के हिसाब से अगर तुम इस बॉक्स को एक्टिवेट करना चाहते हो तुम्हारे पास स्टार्स की पावर होनी चाहिए और टाइम बॉक्स को भी मास्टर कर लेते हैं। किसी को भी जिंदा करने के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। हमें बैकग्राउंड में ग्लोरिया दिखाई जाती है जो इस बॉक्स को यूज कर रही होती है और कूपर को जिंदा कर रही होती है। पर इस बारे में अपने मन में सोच रहा होता तो वो एंड्रॉयड थे जिसने अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए मुझे फिर से जिंदा कर दिया। पर ये बात समझ लेने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने मन में कहने लगता है, मैं इस बार अपने लाइफ में सिर्फ रिवेंज नहीं लूंगा और मैं एंड्रिया का ख्याल भी रखूंगा। उस कमीने एरन को और मौका नहीं दे सकता। अचानक कूपर के बंदे जल्दी से गेट खोलते हुए घर के अंदर आते हैं। कूपर से कहने लगते हैं, यंग मास्टर कूपर बहुत ही बुरी खबर है, एंड्रिया पकड़ी जा चुकी है। ये सुनने के बाद कूपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कूपर अपने बंदों से पूछता है, एंड्रिया को किसने पकड़ा? साफ साफ बोलो। पर के बंदे कहने लगते हैं, रात जंगल में ऑपरेशन के टाइम पर एरन के मदर के गार्ड्स एंड्रिया को पकड़ लिए। वे ग्लोरिया बीच में कहने लगती है, जब तुम्हारे पास आ रहा था मैंने 2 मिनट से सुना टॉपिक पर बोलते हुए यंग मास्टर एरन का पर्सनल नौकरानी एंड्रिया को बना दिया गया है। एंड्रिया बड़ी होगी तब वो यंग मास्टर एरन की रखेल बन जाएगी। ग्लोरिया तभी कहती है, मैंने सोचा था जो यंग मास्टर के बारे में बात कर रहे थे
वो यंग मास्टर तुम हो, तुम वो यंग मास्टर नहीं हो क्या? और बहुत ही ज्यादा गुस्से में भागते हुए कहता है, एरन तुम मौत को न्योता दे रहे हो। और के बंदों से कहता है, पर के गुस्से को देखो, आज जरूर हो कूपर किसी को मारने के लिए जा रहा है, जल्दी से कूपर का कोई पीछा करो। सीन शिफ्ट होता है, हमें एरन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। एरन गुस्से में कहने लगता है, मिट सेल कूपर, तुम्हारी वजह से सारे नोवेल्स के सामने मेरा इज्जत मिट्टी में मिल गया, मैं बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। एरन का एक और गार्ड एरन के लिए खाना लेके आया होता है। वो गार्ड एरन से कहता है, यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, आपका एज अभी बहुत ही ज्यादा कम है। वे एरन उस गार्ड को जोर से एक लात मारता है और कहता है, गो टू हेल। दूसरा गार्ड पर्दा हटाते हुए एंड्रिया को दिखाती है और वो गार्ड कहने लगता है, यंग मास्टर मैंने सुना है एंड्रिया कूपर को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, आप इस लड़की को बेचने के लिए कूपर से पैसे क्यों नहीं मांगते? ये बात सुनने के बाद एरन हंसते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। और एंड्रिया के पास आते हुए कहता है, एंड्रिया मेरी फ्यूचर मिस्ट्रेस, मैं इस बात का इंश्योर करूंगा तुम मेरी वर्दी कंकुबाइन बन सको मेरे देख रेख में। ये बात सुनने के बाद एंड्रिया रोने लगती है। एंड्रिया पैनिक करने लगती है और अपने मन में ही सोच रही होती है, इन जादुई चेन्स की वजह से मैं अपनी मैजिक को यूज ही नहीं कर पा रही हूँ, एरन से कैसे रेजिस्ट कर सकूं? ऊपर तुम कहाँ पे हो, तुम मुझे बचाओ। एरन एंड्रिया को देखते हुए कहता है, इतना ज्यादा पैथेटिक लुक है, अपने आप को देखो, और जब मेरे स्लेव के रूप में तुम्हें देखेगा उसका चेहरा कमाल का होगा। एरन ग्लोरिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, एक्सेप्ट करो अपनी किस्मत को माय डियर मिस्ट्रेस। भी हमें एक जोरदार साउंड सुनाई देती है, पर वहाँ पे आ गया होता है अपने पावर्स का यूज करते हुए एरन को मुंह पे खतरनाक पंच मारता है। एरन बहुत ही दूर जाके गिरता है, जिससे एंड्रिया कूपर का नाम लेती है। कूपर एरन के बहुत ही खतरनाक जगह पे किक मारता है। कूपर कहता है, मर जा कमीने। उनको इतना ज्यादा खतरनाक और बेहिसाब दर्द होता है, एरन चीखने लगता है। ऊपर इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि एरन को पंच मारते हुए कहता है कि तू मर जा। इस भी जगह पर कूपर का पंच हिट होता है, उस जगह की हड्डी पर भी क्रैक्स आ रहे होते हैं। हमें कूपर को दिखाया जाता है जो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया रहता है, और एरन जमीन पे पड़ा होता है और कहता है, कोई मेरी मदद करो। गार्ड ऑर्डर देते हैं, जल्दी से यंग मास्टर को बचाओ। वे कूपर अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगता है, जिससे कि वो गार्ड्स हवा में उड़ जाते हैं। एरन भी बचने की कोशिश करता है। एक कूपर के जो बंदे होते हैं वो आगे रहते हैं। मास्टर कूपर, क्या खतरनाक फाइट हो रही है। तभी ग्लोरिया दौड़ते हुए एंड्रिया को बचाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। ग्लोरिया अपनी तलवार की मदद से सभी चेन्स को हटा देती है। ग्लोरिया एंड्रिया से कहती है, जल्दी से जाओ, कूपर शैतान बनते जा रहा है। एंड्रिया भागते हुए कूपर के पास आने लगती है और एंड्रिया पीछे से कूपर को पकड़ लेती है और एंड्रिया कहती है, कूपर तुम उठो, मैं बिल्कुल ठीक हो कूपर। सुनने के बाद कूपर थोड़ा शांत होता है और पीछे देखते हुए कहता है, एंड्रिया। तभी एरन के गार्ड्स भी एरन को संभालने के लिए आगे रहते हैं, जैसे एरन की मदर भी आगे ही रहती है, जो एरन के नाम को जोर से चिल्लाती है। एरन की मदर चिल्लाते हुए कूपर से कहने लगती है, साले कमीने, हमने तुम्हें इस किले में जगह दी है, तुम अपने फादर की ऐसे रिस्पेक्ट करते हो। सुनने के बाद कूपर अपने गले से अपने लॉकेट को उतारता है और अपने गले के पेंडेंट को शॉर्ट में कन्वर्ट कर लेता है और अपने हाथ में उस शॉर्ट को पकड़ता है और पावर को रिलीज करने लगता है। पीछे से एंड्रिया कूपर को बुलाने की कोशिश करती है। एरन के मदर जब कूपर को ऐसे करते हुए देखती है तो डरते हुए कहती है, कूपर तुम क्या करना चाहते हो? वे कूपर अपने शॉर्ट की मदद से अपने हाथ पे कट लगाता है, जिससे ब्लड निकलने लगता है और उस ब्लड को एरन के सर के ऊपर डाल देता है। वे कूपर कहता है, मैं कूपर एरन को होली डेथ बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। और ये करने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है, एरन के वजह से एंड्रिया की लाइफ को फिर से खतरे में नहीं ला सकता हूँ, इसलिए मैं एरन को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। गाइस यही पे चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाएगा कूपर और एरन की फाइट।